हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं सावन राज भारती आपका आपके चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रिएक्शन विथ मेटल्स, जब हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है प्रोडक्ट क्या बनाता है। हेलो एल्केन जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है प्रोडक्ट क्या बनाता है। उड्स रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन क्या होता है, उसका डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन मैंने आपको बताया। और उसी जर्नी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम। जो रिएक्टिविटी के केस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा वो होगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन। जब हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है, अगर वो आप किसी मेथड से प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको कोई भी कंपाउंड बनाने में बहुत सहूलियत होगी। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन की बात करेंगे तो जब कन्वर्जन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम, जब हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। जैसे सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो कोई भी हम हेलो एल्केन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आर एक्स, कोई भी हेलो एल्केन, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। जब वो मैग्नीशियम के साथ ट्रीट होगा ओवर ड्राई ईथर, हम लोग ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ ड्राई ईथर क्यों लेते हैं। जब हमने लोग यहाँ ड्राई ईथर लिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आर MgX। ये मैग्नीशियम आगे बीच में अटैच होगा, R और X के बीच में आके मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा, होगा RMgX। यही आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यही आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तब जब आप इसका आयुपेक नेमिंग करेंगे, कि जब आप इसका नाम लिखेंगे तो वो होगा जब जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, सबसे पहले एल्काइल, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जो हैलाइड यहाँ पे आप अटैच करें, मतलब जो आप हेलो एल्केन ले लें, या तो क्लोरीन ले सकते हैं, या तो ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो हैलाइड आपको यहाँ पे यूज करना है। जब आप इसका आयुपेक नेम करेंगे तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल जो यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप लिए, फॉर एग्जांपल 2 कार्बन का लिए हैं तो इथाइल, 1 कार्बन के लिए तो मिथाइल। मैग्नीशियम अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लिए तो क्लोराइड, ब्रोमीन लिए तो ब्रोमाइड, आयोडीन लिए तो आयोडाइड, और फ्लोरीन लिए तो फ्लोराइड। तो जब आप इसका आयुपेक नेम करेंगे तो टोटल नेमिंग होगा इसका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और यही आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। आइए हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए, आइए इसको हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरोइथेन, C2
H5Cl, क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड, आप इसको जैसे भी नेमिंग कर सकते हैं, क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड। जब इसको ट्रीट करेंगे हम मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5, मैग्नीशियम आके बीच में अटैच हो जाएगा तो हो जाएगा C2H5MgCl। क्या हुआ, C2H5MgCl, यही ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे, जब आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं किसी मेथड से, ग्रिग्नार्ड एजेंट और भी मेथड से प्रिपेयर हो सकता है, जब आप इसको प्रिपरेशन जब आप इसका प्रिपरेशन कर लेंगे तो कोई भी कंपाउंड आपको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जब हम कन्वर्जन चैप्टर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम जनरली ये प्रेफर करते हैं कि किसी तरह हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन जाए। अब आपको पता चल जा रहा है कि कैसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब आप इसका नेमिंग करेंगे तो होगा इथाइल, इथाइल 2 कार्बन, एक चेन में 2 कार्बन है, मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा इसका आईयूपीए की नेमिंग, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और जो प्रोडक्ट बना वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। C2H5Cl के साथ जब मैग्नीशियम और ड्राई ईथर ट्रीट होगा तो वो बनेगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और उसका आईयूपीए की नेमिंग होगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको नोट कर लें। अब मैं बताता हूँ कि ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कैसे ये आगे प्रोसीड होता है, इसका आखिर मैकेनिज्म क्या है, पहले आप इसको नोट कर लें। हो गया, वेरी गुड। सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैसे आगे यह प्रोसीड होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे हम एक सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं, RX इन द प्रेजेंस ऑफ Mg ओवर ड्राई ईथर। तो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है RMgX। अब ये कैसे प्रोसीड होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मैग्नीशियम को सबसे पहले लीजिए, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ, पहले रिएक्शन होता है तब उसका मैकेनिज्म लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमने जो मैकेनिज्म लिख दिया वही रिएक्शन होगा, वैसा नहीं। उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करके, उस रिएक्शन को समझकर, उस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट करके समझकर, उसको देखकर, उसके स्टेप को जानकर हम लोग उसके मैकेनिज्म को लिखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन होता है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म प्रिफेयर होता है, उसका मैकेनिज्म दिया जाता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले मैग्नीशियम क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, जब मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो उसका जो S सबसेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब उसके जो S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचे। फिर से जब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, sp जो S सबसेल होता है, S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसमें से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक क्या होगा, फ्री रेडिकल का भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस ही हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां प्रेजेंट है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब आप मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Mg प्लस बनता है और एक रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। एक रेडिकल कहने का यहाँ मतलब है कि यहाँ पे इसकी आउटर मोस्ट सेल में, जैसे देखिए अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसके S सबसेल में जो उसका आउटर मोस्ट है, S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें में से आप एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो आपको यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे डिनोट किया है यहाँ पे,
अब पॉजिटिव चार्ज भी आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना निकला है, वो अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और एक फ्री रेडिकल भी आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो RX है, हेलो एल्केन है, वो क्या करता है, जैसे हेलो एल्केन जब आगे प्रोसीड करता है तो वो क्या करता है, ये जो X है ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन R का भी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, तो X माइनस बनाएगा, X माइनस बनाएगा। और ये आपको पता चला होगा ये R प्लस बनाता, ये R प्लस बनाता भी, जैसे हम लोग उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखें, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, R प्लस बना रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आके R पर अटैच हो जाता है। क्या हुआ, जैसे ही X माइनस लेके बाहर निकला तो यहाँ पे R प्लस आता, तब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से अटैच नहीं होता, लेकिन इसको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने ही नहीं देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके अटैच हो जाता है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है R डॉट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके अटैच हुआ तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ फिर से कि मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉजिटिव चार्ज में आया और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अभी है उसके आउटर मोस्ट शेल में। उसके बाद RX है, X माइनस होके बाहर निकला, जैसे ही R प्लस बनता तैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे अटैक कर दिया और R मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या होता है, जैसे आगे ये प्रोसीड करता है तो क्या होता है, जैसे देखिए जब आगे प्रोसीड किया तो ये R डॉट Mg डॉट, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, R डॉट और Mg डॉट दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या होगा, जब R डॉट और Mg, जैसे देखिए लास्ट में जो प्रोडक्ट बता वो होता है R डॉट बचा प्लस Mg डॉट प्लस X माइनस, ये बचा फाइनल, जो आप जिस कंटेनर में आप रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बचा, तो R डॉट Mg डॉट दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्या होता है RMg। और यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो X का फॉर्मेशन होता है RMgX, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए इसका फिर से मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव चार्ज में आता है, एक उसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब RX को भी हेलो एल्केन जब X माइनस को लेके बाहर निकलता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी आती है, मतलब ये चाहता है कि अपने आप में पॉजिटिव चार्ज आए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करता है, क्योंकि एक ही पॉजिटिव चार्ज आना है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करता है, फ्री रेडिकल में बदल देता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो प्रोडक्ट बचा वो क्या हुआ, R डॉट Mg डॉट प्लस X माइनस, तो R डॉट Mg डॉट आपस में मिल जाते हैं और Mg पे प्लस चार्ज है, X पे माइनस चार्ज है, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाता है, तो RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। यही आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, आप इसको नोट कर लें। अब हम बात करेंगे कि हम जो वहाँ ड्राई ईथर यूज किए, जो सॉल्वेंट वहाँ ड्राई ईथर क्यों यूज किए, क्योंकि ये सवाल उठता है कि जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हेलो एल्केन तो वहाँ ड्राई ईथर का क्या काम। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब फॉर्मेशन होता है तो R, ये हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, लेकिन देखिए ये क्या होता है, ये X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई भी हैलाइड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, अपने से धीरे धीरे, ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को खींचकर इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इसमें डेल नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका धीरे धीरे ऑर्बिटल खाली होता जा रहा है। क्या हुआ, इसका ऑर्बिटल धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। अगर इसका ऑर्बिटल पूरा खाली हो जाए तो X माइनस बाहर निकल जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिसोसिएट हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूट जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम बात करेंगे कि हम ड्राई ईथर क्यों यूज किए। ड्राई ईथर क्या होता है, R ग्रिग्नार्ड ड्राई ईथर क्या होता है, ROR और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है,
ये क्या करता है, ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये ईथर है, ये ईथर है। ईथर क्या करता है, इसको जो ऑक्सीजन वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है ताकि इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज नहीं आए, ताकि इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर देता है, मतलब इसका ऑर्बिटल को भर देता है। इसलिए हम ROR मतलब ईथर का यहाँ पे यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। अब आपको पता चल गया कि हम ड्राई ईथर वहां पे क्यों ले रहे थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आप धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इस पर डेल पॉजिटिव अगर कंप्लीटली वो पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है तो ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए हम ROR ईथर का यूज करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट कर कर इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा दे और गिगनार्ड रीजेंट के डिसोसिएशन में अपना कोई भी पार्ट इन्वॉल्व ना हो। नोट कर लें इसको। एग्जांपल लेते हैं CH4 CH3 CH3Br CH3Br मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर, CH3Br मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर। तो सबसे पहले क्या होगा, Mg प्लस डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर लूज करेगा, Br माइनस इससे बाहर निकलेगा, मैकेनिज्म को मैं बता रहा हूँ। Br माइनस बाहर निकलेगा, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उससे पहले इलेक्ट्रॉन से अटैक कर इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा और ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल में बदल जाएगा। तो जो फ्री रेडिकल होगा CH3 डॉट। और जब आप इसके हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे तो ये जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए CH डॉट 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जब हम ज्योमेट्री लिखेंगे तो वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर। जब इसको ड्रॉ करते हैं CH डॉट, तो क्या होता है, ये एक ही प्लेन पे लाई करता है। मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड के प्लेन में ही CH3 लाई करेगा। जैसे समझ लीजिए कि ये यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन इधर अटैच होगा, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन, मतलब ये एक ही प्लेन पे लाई कर, या तो ये ऐसे भी हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब एक ही प्लेन पर ये लाई करेगा CH3 डॉट। उसके बाद क्या होगा, MgBr अटैक करेगा जनरली, क्योंकि देखिए वही पॉइंट पर Mg अटैक करेगा जहां पर फ्री रेडिकल हो, और Mgx जो x माइनस, देखिए मैग्नीशियम डॉट जो होगा फ्री रेडिकल वही अटैक करेगा जहां पर फ्री रेडिकल पहले से हो, और Br माइनस जाके Mg के साथ अटैक करेगा। तो क्या होगा, MgBr अटैक क्या जनरली, MgBr अटैक क्या, MgBr क्या होता है, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्या होगा देखिए, MgBr ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक करता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिन भी होगा, एंटी, सिन भी होगा, एंटी भी होगा, मतलब कंप्लीट रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, मतलब कंप्लीट रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके कि क्या होता है सिन, क्या होता है एंटी रेशमिक मिक्सचर। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा आपको पता चल गया होगा कि रेशमिक मिक्सचर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो CH3 डॉट है, फ्री रेडिकल है, वो क्या होता है, एक प्लेनर स्पीसी होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ट्राइगोनल प्लेनर उसका ज्योमेट्री होता है। जब उसको ड्रॉ करते हैं तो जब MgBr अटैक करेगा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो प्रोडक्ट सिन भी होगा, प्रोडक्ट एंटी भी होगा, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। अब इसको नोट कर ले पहले। चलिए हम स्टीरियोकेमिस्ट्री तब, हिस्टोकेमिस्ट्री की बात तब करते हैं जब कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन कहने का मतलब है तो जो कार्बन है वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा जिसका चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप के साथ सेटिस्फाई हो। मतलब जैसे CH3 है, जैसे CH4 है, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 हाइड्रोजन है, लेकिन चारों हाइड्रोजन मतलब सिमिलर है चारों, इसलिए वो कायरल कार्बन नहीं होगा। जैसे हम आपको अगर कायरल कार्बन का एक एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल
CH3 C2H5 C2H5 HBr। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन का जो चारों वैलेंसी सेटिस्फायर वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, यहाँ CH3 अटैच हुआ है, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ C का वैलेंसी सेटिस्फाई किया गया है। तो ये क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। अब यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस आती है। आप इसको ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन, आप लोग सोच रहे होंगे प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो सकता है, CH3 C2H5 हाइड्रोजन MgBr, ये प्रोडक्ट हो सकता है। ये प्रोडक्ट तो मतलब जहां से Br माइनस निकला वहीं से MgBr अटैक किया। मतलब जनरली क्या हो रहा है, Br माइनस यहां से बाहर निकल रहा है, MgBr फिर यहीं पर अटैक कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट है। लेकिन एक प्रोडक्ट और भी हो सकता है, जैसे CH3 C2H5 MgBr हाइड्रोजन, एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा प्रोडक्ट तो वही है, इसको शायद ऐसे घुमा दिया गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा प्रोडक्ट तो वही है, शायद इसको ऐसे घुमा दिया गया, 180 डिग्री में घुमा दिया, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। ये क्या है, आइसोमर्स है, एक दूसरे का आइसोमर्स है। ये दूसरे का क्या है, एक दूसरे का आइसोमर्स है। ये क्या, देखिए अगर आप इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें, जब इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखें, इसका मॉलिक्यूलर, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दोनों का सेम होता है, लेकिन इसका स्पेस में अरेंजमेंट सेम नहीं होता, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। जब इसका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो ये एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएगा। मतलब ये क्या, एक दूसरे का आइसोमर्स है। तो जो ये प्रोडक्ट होगा वो सिन हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी हो जाएगा। ये प्रोडक्ट सिन, ये प्रोडक्ट एंटी। सिन कहने का मतलब क्या है कि Br माइनस जहां से बाहर निकला MgBr वहीं पे अटैक किया, सिन। और Br माइनस जहां से बाहर निकला उसके अपोजिट साइड से MgBr अटैक किया, तो एंटी। अब दोनों को जो मिला देंगे तो वो होगा रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। आपको पता चल गया, जब आप मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं तो सिन भी बनता है, एंटी भी बनता है, मतलब कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है, जब आपको कायरल कार्बन के साथ ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, तो आपको याद रखना है कि जब इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट सिन भी होगा, प्रोडक्ट एंटी भी होगा। मतलब कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होना है। केवल ये प्रोडक्ट बना के नहीं छोड़ देना, आपको ये भी प्रोडक्ट साथ में बनाना है, सिन भी और एंटी भी। आप इसको नोट कर लें, आपको उसको खुद से बनाना है। खुद से ट्राई करें क्वेश्चन, या वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। मैं आपको टिप्स देता हूँ, आप हिंट दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सोच के देखें, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जब आप इसको देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप पहले Br माइनस को निकाल दीजिए, जब फ्री रेडिकल का स्टेप फॉर्मेशन कर दिए, मतलब सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला स्टेप तो आपको मन में ही कर देना है कि मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्री रेडिकल बनेगा। सेकेंड वाला स्टेप का आपको ये भी सोचना है कि Br माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा।
CH2 डॉट, CH2 डॉट, ये हुआ CH2 डॉट। अब देखिए क्या होगा, अगर जब ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने का मतलब क्या है कि देखिए फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये क्या हो रहा है, कंजुगेशन में हो रहा है। कंजुगेशन में हो रहा है तो क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जब आप बेंजीन दिख रहे हैं, जब आप CH2 डॉट को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन आपको दिख रहा है। ये बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेशन में है। ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो और स्टेबल हो जाएगा। अब आइए इसका रेजोनेंस करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब जो होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड, या ये होगा, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नीचे लिखते हैं इसको, तो जो होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा ये सब। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, जब ये यहाँ पे आती, पहले फ्री रेडिकल यहाँ पे है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा। मतलब जो होगा ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट, जो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यही आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट होगा वो यही आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन टूट कर एक इलेक्ट्रॉन टूट कर यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटा तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे फ्री रेडिकल हुआ, तो सेम स्ट्रक्चर ही आ जाएगा। मतलब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 1 2 3 4, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझ कर, जान कर, उसके मैकेनिज्म को आगे बढ़ाकर हमको प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मैं इसको सबसे पहले नेमिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम फर्स्ट की बात करें, आइए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, आप इसको दिमाग में रखना है, तो आप देखते रहिए। आइए हम पहले फर्स्ट की बात करें। फर्स्ट क्या है, ऐसा कुछ है CH2 डॉट। अब क्या होगा, MgBr जो अटैक कर रहा है, देखिए सबसे पहले MgBr अटैक करेगा इस पर। MgBr जो अटैक करेगा, वो अटैक कहाँ पे करता है, मैंने आपको बताया वो अटैक वहां पे करता है जहां पर फ्री रेडिकल हो। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो जो एक प्रोडक्ट बनाएगा वो ये हो जाएगा। CH2 MgBr, एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा जो आप लोगों ने शायद बनाया भी होगा। ये प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इसके साथ 3 और प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है। जब हम सेकेंड की बात करें, जब हम सेकेंड ले, तो सेकेंड में क्या है, ये वाला कंपाउंड, अब MgBr कहां पर अटैक करेगा, यहां पे आकर अटैक करेगा MgBr। क्या हो रहा है, MgBr यहाँ पे अटैक कर रहा है,
यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन है, पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन आपको पता चल गया, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक पहले से है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए वही मैंने आपको बताया कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है एरोमेटिसिटी का, मतलब जैसे देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या चाह रहा है अपना, ये कंपाउंड क्या चाह रहा है, ये वाला पार्ट बेंजीन बनना, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाह रहा है ये वाला कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनेगा, अगर आपको कहीं दिख जाए कि नहीं ये एरोमेटिक कंपाउंड, वो धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते पता चलेगा कि कैसे हमको देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है या नहीं। यहाँ पे जैसे यहाँ विजुलाइज आपको मैं अभी कराऊंगा कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, तो क्या होगा, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड का ड्राइविंग फोर्स है, मतलब समझ लीजिए कि ड्राइविंग फोर्स करने का मतलब है कि ये कंपाउंड जो होगा वो बेंजीन बनने के लिए अपना मैक्सिमम लेवल पार कर देगा। मैक्सिमम लेवल पार करना मतलब जितना अपने अंदर ये मैकेनिज्म होगा वो करेगा, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा ले। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो H है, ये H क्या होता है, इसका होमोलिटिक फिजन होता है, और ये क्या होता है, H एक इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये क्या बनाया, डबल बॉन्ड CH2 MgBr, यहाँ पे एक डॉट आ गया, यहाँ पे H डॉट बाहर निकल गया, H डॉट बाहर निकल गया। अब इसको सबसे पहले पहला प्रोडक्ट को नोट कर लें, मैं फिर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसको पहले आप नोट कर लें। मैं इस सारे प्रोडक्ट को एक जगह यहाँ लिखता जाता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या हमने बनाया, बात करते हैं, ये यहाँ पे हुआ। आइए इसको फिर से यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या हुआ, MgBr, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अभी भी एक रेडिकल बाकी है क्योंकि यहाँ पे H का होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, H एक इलेक्ट्रॉन बाहर, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग हमेशा दो इलेक्ट्रॉन के साथ, आपको भी पता होगा जब बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनता है, एक अपोजिट वाला एक ये वाला। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, H डॉट, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी एक रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, CH2। अब क्या होगा, देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाह रहा है तो ये क्या करेगा, अपना होमोलिटिक फिजन करेगा। होमोलिटिक फिजन करने का मतलब है कि ये जो होगा एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा। तो जब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिया तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फिर से ये क्या हुआ, होमोलिटिक फिजन हुआ इस बॉन्ड का, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया, तो दोनों मिलकर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पहले से MgBr अटैक किया हुआ है। अब देखिए जो H डॉट यहाँ से रिलीज हुआ है, अब क्या हुआ, यहाँ पे CH2 डॉट बना। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पीरियडिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब CH2 डॉट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया। तो जब CH2 डॉट का फॉर्मेशन हुआ तो H डॉट यहाँ पर ही प्रेजेंट है, तो H डॉट क्या करता है, जाके CH2 डॉट के साथ अटैक कर देता है, अट्रैक्ट कर लेता है, CH2 डॉट के साथ मिल जाता है H डॉट, तो क्या होता है, CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से क्या हुआ, अपने रेजोनेंस में देखा कि ये कंपाउंड बन रहा था, अपने रेजोनेंस में देखा कि ये कंपाउंड बन रहा था। जब ये कंपाउंड बन रहा था तो यहाँ पे जब MgBr वहीं पर अटैक करता है जहाँ पर पहले से फ्री रेडिकल हो, जहाँ पे पहले से फ्री रेडिकल MgBr यहाँ से अटैक किया। अब इस पर एक फोर्स लगे, मतलब इसकी एक टेंडेंसी होगी कि हम किसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए हमें कितने मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़े। हम कितनों भी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे लेकिन हम एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे तो वही उसको अपनी ओर खींचना, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के बनने की ओर खींचना, इसको हम जनरली कहते हैं ड्राइविंग फोर्स ऑफ एरोमेटिसिटी। तो MgBr यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे H पहले से प्रेजेंट था, क्या होगा, H का यहाँ होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया,
और H डॉट बाहर निकल गया, यहाँ पे ऐसा अब क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाह रहा है तो ये डबल बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, पहले से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे CH2 डॉट हुआ क्योंकि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से CH2 डॉट आया, यहाँ पे H डॉट आया तो CH2 डॉट के साथ H डॉट मिलकर CH3 का फॉर्मेशन कर दिया। एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, आइए इसको इधर लिख लेते हैं। एक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक प्रोडक्ट हो सकता है ये MgBr और CH3, एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम थर्ड नंबर पे आते हैं। नोट कर लें इसको पहले आप, कैसा कंपाउंड है, डॉट डबल बॉन्ड CH2। आइए देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले वही रिएक्शन में वही फॉलो होगा जो सेकेंड वाला स्टेप में था, MgBr यहाँ पे आके अटैक करेगा। जब MgBr यहाँ पे आके अटैक करेगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, MgBr डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या करेगा, पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से है तो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन का होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अब देखिए आगे कैसे मैकेनिज्म फॉलो करता है। आप स्टेप को जानिए कि स्टेप कैसे होता है। जैसे H डॉट बाहर निकला, मतलब यहाँ से जैसे ऐसा कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड MgBr प्लस H डॉट बाहर निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब देखिए ये आगे कैसे प्रोसीड करता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो रहा है कि इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये वाला बॉन्ड पहले से है। और जब यहाँ पे होमोलिटिक फिजन तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड से ये जुड़ा था, यहाँ पर भी होमोलिटिक फिजन होता है, आपको पता है। यहाँ पर होमोलिटिक फिजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। C यहाँ पे MgBr अटैक करेगा, यहाँ पे MgBr, यहाँ पे भी MgBr, यहाँ पे क्या होगा CH2 डॉट, यहाँ पे CH2 डॉट होता। अब क्या यहाँ से H डॉट यहाँ पे आकर अटैक कर देगा तो CH3 बना लेगा, डॉट हट जाएगा। एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। क्या हुआ फिर से कि सबसे पहले ऐसा रेजोनेंस के कारण ऐसा कंपाउंड बना था, क्या हुआ, डॉट है तो MgBr यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होमोलिटिक फिजन हुआ, हाइड्रोजन टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, MgBr यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है। अब क्या करेगा, इस पर मतलब इसको क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनना, तो ये बॉन्ड डिसोसिएट हो सकता है, ये बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक फिजन होगा इस बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि देखिए बॉन्ड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। अब क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो CH2 डबल बॉन्ड के साथ है तो यहाँ पे इस बॉन्ड डिसोसिएट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे CH2 डॉट का फॉर्मेशन हुआ। जब CH2 डॉट का फॉर्मेशन हुआ तो H डॉट क्या करेगा, उससे जाके रिएक्ट करेगा, H डॉट यहाँ पे जाके रिएक्ट किया, CH3 का फॉर्मेशन हुआ। मतलब एक कंपाउंड ये भी हो सकता है, आइए इसको लिख लेते हैं। मतलब एक कंपाउंड ये भी हो सकता है MgBr
CH3, एक कंपाउंड ये भी हो सकता है MgBr3। आइए फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या था, फ्री रेडिकल यहाँ पे था ना, मिट गया होगा ये, फ्री रेडिकल यहाँ पे था। आइए फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कुछ ऐसा है, सिंगल बॉन्ड डॉट डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए, अगर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, MgBr वहीं पे अटैक करता है जहाँ पे फ्री रेडिकल पहले से हो, तो MgBr यहाँ पे अटैक करेगा। जब MgBr यहाँ पे अटैक करेगा क्या होगा, MgBr डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट, आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के चारों बैलेंस सेटिस्फाई करना, यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन का होमोलिटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे रहेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकलेगा तो ये कुछ ऐसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, MgBr डॉट डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहेगा, मतलब इसके अंदर ये बेंजीन बनना चाहेगा, ये वाला पार्ट एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहेगा वो कंप्लीट। यह यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ पे टूट के यहाँ पे आ जाएगा, एक रेडिकल इसके ऊपर चला जाएगा। ये एक रेडिकल इसके ऊपर चला गया, जब ये एक रेडिकल इसके ऊपर चला गया, यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के टूटने की वजह से आया था, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले से था, यहाँ पर भी पहले से था। और क्या होगा, यहाँ पे CH2 डॉट, मतलब यहाँ पे CH2 के साथ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, मतलब कुछ ऐसा CH2 डॉट यहाँ पे था। H डॉट जो आपने बाहर निकाला, यहाँ से जो H डॉट बाहर निकला, वो H डॉट यहाँ पे जाके अटैक करेगा। जब H डॉट वहां पे जाके अटैक किया तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे MgBr अटैच है, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, मतलब MgBr यहाँ पे अटैक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 अटैक है। मतलब क्या है, यहाँ पे MgBr अटैक है इस बॉन्ड से, यहाँ पे CH3, क्योंकि H डॉट यहाँ पे H डॉट आपस में मिल गया, CH2 एक CH3 का बॉन्ड का फॉर्मेशन है। मतलब एक कंपाउंड जो बनेगा, मैं मतलब फोर्थ प्रोडक्ट ये भी है, मतलब 1 2 3 और फोर्थ प्रोडक्ट का ये 4 प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, चारों प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। नोट कर लें आप इसको। मतलब आपको मैं बता दिया कि जब भी कोई भी आपको ऐसा कंपाउंड मिले, जब भी आपको ऐसा कंपाउंड जो किसी तरह मैकेनिज्म को अगर आप फॉलो करा रहे हैं, वो मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अगर एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाह रहा है तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड बना ही देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वीडियो पॉज करें, खुद सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्या हो रहा है, कंपाउंड है, दोनों साइड ब्रोमीन अटैच है, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। वीडियो पॉज करें खुद से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी खुद से सॉल्व करें। देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब जो भी कंपाउंड अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाह रहा है अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाह रहा है किसी भी तरह से अपने मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, प्रॉपर मैकेनिज्म मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कोई भी हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं, कोई भी डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। वही मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं।
आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या क्या मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो ये क्या करेगा, ऐसा मैकेनिज्म को फॉलो करके आगे बढ़ेगा ताकि एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। जैसे क्या होगा, सबसे पहले Br- बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ से भी Br- निकलेगा, यहाँ पर मतलब 2 मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी हमको, तब इसको बैलेंस कर ले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। Br- बाहर निकलेगा, यहाँ से Br- बाहर निकलेगा तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट जो ये भी बन सकता है, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट। अब देखिए जैसे आपको पता चल गया होगा कि इसको हम बेंजीन बना सकते हैं। बेंजीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ। आपको यह पता चल गया कि इसको आप बेंजीन भी बना सकते हैं, मतलब आपको बेंजीन ही बना देना है। वही हुआ ड्राइविंग फोर्स ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब क्या, ये बेंजीन बनने के लिए इतना व्याकुल है ताकि स्टेबिलिटी को बढ़ा दे कि वह कोई भी मैकेनिज्म इसके अंदर हो, कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म इसके अंदर हो, उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगा और बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे टूट के आया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन अब हो सकता है, मतलब एक बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पहले से प्रेजेंट है, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बस यही इसका प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल बेंजीन होता है। यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं, बेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आप बेंजीन का फॉर्मेशन कर दीजिए। ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हुआ ये हुआ प्रोडक्ट, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। ये समझ गए आप, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम ओवर करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं जो रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन है विथ लिथियम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा आपको। ज़्यादा बड़ा रिएक्शन ही, आपको 2-3 रिएक्शन सिर्फ समझना है कि जब हैलो एल्केन लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, उसको आपको सिर्फ समझना है। तो ये हुआ रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन विथ मैग्नीशियम। आपको पता चला कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होती है, कि कैसे आपको कोई कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बदलना है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना के उसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, कैसे आपको होमोलिटिक फिजन करना है, सब पता चल गया आपको आज के लेक्चर में। तो होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपने जम के एंजॉय किया। अब आप किसी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट के क्वेश्चन को ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन विथ मैग्नीशियम के किसी भी क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, आप खुद से उसको बना सकते हैं, उसमें आपको किसी भी कंसेप्ट की कमी नहीं होगी। तो ये था आज का लेक्चर। होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आई एम द चेंज, बी द चेंज।